हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से आज पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। 8 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और आपको मेरा सजेशन है कि आप जो भी टीचर के सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आपको एक लिंक आ रहा होगा आई बटन, तो आप उस पर जाकर यूपी टेट, एस टेट एंड सी टेट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है 2021 की, उस पर आप विजिट करिए। उसमें बहुत सारे लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। उन सभी लेक्चर्स को आप 1 to 1 देखिए, तभी आपको सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। सारे एक एक पार्ट्स आपको विधिवत देखना है और देखना ही नहीं, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। तो ये चीज़ आप सभी लोगों के लिए खास कर चलाई जा रही है ये सीरीज, तो आप खास कर पढ़िएगा इस सीरीज को। ये नहीं है कि आप बीच में ड्रॉप कर दो, हम बीच में ड्रॉप नहीं करेंगे, ईमानदारी से आपके साथ लगे हुए हैं और वो सारे टाइप जो है निकाल निकाल के ला रहे हैं जो एग्जाम सोच भी नहीं सकता है कि बंदा यहाँ तक पढ़ जाएगा और वो पूछेगा हम कर जाएंगे। ठीक है, तो यही हम चाहते हैं कि एग्जामिनर जहाँ तक सोचे वहाँ तक हम भी सोचें, तब तो ये ठीक है, नहीं तो फिर कैसे बन पाएगा। मान लो आपने सोचा, एग्जामिनर ने आगे सोच दिया 2 कदम, तो फिर आप रह जाओगे। तो इससे बेहतर है कि हम लोग अच्छे से तैयारी करें और 100% दें, नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो। बाकी किसी को कोई समस्या हो तो वो हमें बता सकता है। जिन सवालों के लिए आपके लिए ट्रिक है, उन सवालों की हम आपको ट्रिक बताएंगे, और जिन सवालों को आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना है, उन सवालों के लिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। जैसे ये सवाल है कि एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया और घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हो, पूरे प्रकरण में उसे क्या होगा। कई बार ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो वो परसेंटेज पूछ लेगा और एक तो ये बताएगा बताओ कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। तो ये इस टाइप का सवाल आपका बनेगा, तो हम आपको इस सवाल के बारे में आज बताएंगे। ओके, बाकी सभी लोगों को मेंसुरेशन देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीट मेंसुरेशन हो चुकी है, आप जानते हैं 24 पार्ट्स बने हैं, 13 से 14 घंटे के पार्ट्स हैं। अलजेब्रा चल रहा है, आप अलजेब्रा पढ़िए, सुपर टेट में आपको अलजेब्रा भी आता है। ठीक है, तो उन सभी को आपको पढ़ना है ना। चलिए, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 67 नंबर से डिस्कस करेंगे। इससे पीछे हम लोग 66 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लाभ हानि से केवल। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या है सवाल। ये एक दुकानदार 2 रेडियो सेट प्रत्येक, अब देखो प्रत्येक लिखा हुआ है और 2 रेडियो सेट लिए हैं और प्रत्येक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक रेडियो उसने 792 रुपये में खरीदा है और दूसरा भी उसने कितने में बेचा है, 792 रुपये में बेचा है। तो ये दोनों 792 जो हैं रुपये, ये आपके एसपी हैं। आप अगर सही से सवाल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि बेचा। देखो, एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपये की दर से बेचे और इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, हमको बताना है कि उसे कितने % की लाभ या हानि होगी। इस सवाल को आप थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। हम आपको पहला सवाल पूरा डिटेल ओपन करके दिखा रहे हैं और ये डिटेल ओपन आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप फंस जाते हैं तो ये निकाल देगा आपको। तो इस डिटेल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में ही हम लोग यहाँ पर आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, डिटेल जानना अति आवश्यक है और ट्रिक तो बता ही देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि अगर इस टाइप का सवाल आ जाए, पहचानने का तरीका ये है कि आप पहचानो कैसे। एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक लिखा हो और बेचा गया हो, तो आप देखो मतलब दोनों सेट आपको जो है, एक तो 792 रुपये, 792 हमको लिख देना है रुपये, और ये बेचा गया है तो ये भी क्या है, ये एसपी है। और जो दूसरी वस्तु है उसको भी उसने 792 रुपये में बेचा है, तो वो बोल रहा है ना प्रत्येक एसपी है, मतलब प्रत्येक दर से बेचा है और उसे 1% पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% हानि हो गई। अब चाहे तो इस पर 10% का लाभ ले लो, चाहे इस पर 10% हानि ले लो, उससे कोई नहीं, क्योंकि वैल्यू दोनों सेम है। अच्छा, अब ये वो लेक्चर याद करो, वो दिन याद करो जब हमने पहला लेक्चर आपको समझाया था कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया और लाभ हानि लेनी हो तो आप कैसे लोगे। तो हम लोग 10% का पहले लाभ लेंगे, जब विक्रय मूल्य दिया गया हो तो लाभ कैसे लेते हो, 100 ऊपर लिखते हैं और बटे में लिखेंगे 110 और 0 से 0 काट दो, यहाँ से काट दो, तो 11 सते 77 बचे 2 हो गए 22, 11 दूनी 22, तो ये 72 × 10 720।
अब बताओ ये 720 रुपया क्या आया, ये भैया बंधु मेरे सीपी आया है। जब आप सेलिंग प्राइस पर यानी कि विक्रय मूल्य पर जब आप लाभ हानि ले लेते हो तो आपको 720 रुपये, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। यानी कि जो वस्तु 792 रुपये में आपने बेची है उसको आप 720 रुपये में खरीद के लाए थे, तब जाकर आपको 10% का लाभ हुआ। लेकिन दूसरी वस्तु 10% हानि हो गई है, तो चाहे तो अब बच्चा क्या करेगा, वो 90/100 लिखेगा पागल की तरह। अगर उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि भाई हम कैसे ही 90/100 लिख रहे हो, उसको ये अंदाजा है कि एक बार तो लाभ नीचे हो गया, चलो हानि ऊपर ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पर आपको चलना है। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया जाए तो आप 100 ऊपर रखेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि, ये आपको नीचे करना है। 10% हानि लेनी है तो 100 में से घटा दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काट दो, 9 8 72 और 9 एकम 9, तो 9 8 72 और 9 एकम 9, तो ये आपका आ जाएगा 810। अब जो वस्तु आपने 792 रुपये में 700, अरे ये तो 729 लिख दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, माय मिस्टेक। 1 मिनट, थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। ये देखिए 792 रुपये लिखना है यहाँ पर, अभी पूरा सवाल मिस्टेक हो जाता है। तो अब आप इसको 9 से काटोगे, यहाँ पर भी ये आंसर 810 नहीं आएगा। 9 से काटो, 9 8 72, जब 9 8 72 और बचे कितने यहाँ पर आपके 7, और फिर हो गया 9 8 72, तो यहाँ पर 88 × 10 880 रुपये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो 880 रुपये यहाँ पर हमारा क्या है, ये भी सीपी है। यानी कि जिस वस्तु को आपने 720 रुपये में बेचा उस पर तो 10% जो है लाभ हुआ, तो वो 792 रुपये की बेची। और जो वस्तु आपने 792 रुपये में दूसरी भी बेची थी उसको आपको हानि हुई थी 10% की, जाहिर सी बात है वो 792 से तो ज़्यादा खिलाए होंगे, तब तो कम में बेची, तब तो हानि हुई है। अब हमको बताना है तो उसे कितना % का लाभ हानि हुआ, मतलब ये सब ढोल मजीरा में उसको कितना % लाभ हानि हुआ। अच्छा, वो दोनों वस्तुएं कितने के खरीद के लाया था, तो आप एक लाया था 720 की और एक लाया था 880 की, दोनों जोड़ दो, 0 0 8 2 10 8 7 15 और 1 16, मतलब वो दोनों जो खरीद के लाया था वो सीपी 1600 था। ठीक है, सीपी कितना था, 1600। और उसने दोनों बेची कितने की, प्रत्येक 792 रुपए की। ये क्या हो रहा है, 92 लिखना है भाई, प्रत्येक 792 रुपए की बेची, तो दो कितने की बेचोगे, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 के 8 हासिल लग गया 1 और 2 7 14 और 1 15, मतलब 1584 रुपये बेची ये दोनों वस्तुएं। अब आप सोचो, जो वस्तु हम 1600 रुपये में खरीद के लाए दोनों, अगर वो 1784 में बेचोगे तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमको हानि हुई है, और हानि का परसेंटेज हमको निकालना है। तो वो पूछ रहा है लाभ या हानि का % क्या होगा, तो हम लाभ का तो काट ही देंगे क्योंकि लाभ तो हुआ ही नहीं है, हानि हुई है। तो अब कितने की हुई है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखने लगा है कि यहाँ जो है 1600 में से 1584 जब आप घटाओगे तो 10 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचा होगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, अब वहाँ तक 50, मतलब 16 रुपये की हानि हुई। कितने पर होगी, हमेशा सीपी पर होती है 1600 पर, और गुणे में क्या लगाओगे परसेंटेज के लिए 16, तो आप ये 100 से 100 काट देंगे और 16 से 16 काट देंगे, तो यहाँ बचेगा 1% की हानि हुई है, 1% की हानि। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब समझिए यहीं पर ट्रिक समझ लीजिए। अब ट्रिक में क्या होता है, अब ट्रिक देखिए यहीं पर समझ लीजिए ट्रिक। अच्छा, ट्रिक में क्या होगा, एक चीज़ यहाँ देखो, इसको हटा देते हैं, ये सब इधर हटा देते हैं, क्योंकि हमको जब एग्जाम में आएगा तो बस ट्रिक इतने में लग जाएगी। ट्रिक में क्या होगा, आपको पहचानना पड़ेगा ये सवाल आप कैसे पहचानोगे कि आपको एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक लिखा हो, जरूर 100% प्रत्येक लिखा हो, नहीं तो ये सवाल नहीं लगेगा, और बेचा गया हो, विक्रय मूल्य दिया गया हो, और एक पर लाभ हो रही हो एक पर हानि हो रही हो, तो इसकी जो ट्रिक है वो x² / 100 है। ठीक है, और हमेशा हानि होती है, क्या होती है, हमेशा हानि, हमेशा हानि होगी। लाभ का तो आप अंदाजा ही मत लगाओ, ठीक है, हमेशा हानि होगी, और हानि कितने की होगी, x² / 100। अब x क्या है यहाँ पर, अब देखना x क्या है, x है आपकी परसेंटेज वाली वैल्यू, यानी कि 10 है तो 10 का जब हम लोग वर्ग करेंगे 100 और बटे में तो 100 थे, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 1% की हानि, बस ये हमारा आंसर है। तो ये ट्रिक है। तो बताओ आप एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करोगे, आप कहोगे सर जी हम एग्जाम में ट्रिक लगाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सब चीज़ की थोड़ी सी आपको बारीकी होनी चाहिए कि कैसे में क्या लगाना चाहिए। आप पहचानेंगे इस सवाल को कैसे कि एक दुकानदार जो है 2 रेडियो सेट हो, चाहे घड़ी सेट हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, कुछ भी हो,
तो आपको 700 रुपये प्रत्येक लिखा हो 792 रुपये में, मतलब अलग अलग वस्तुएं जो बेची गई हो लेकिन रेट एक ही हो, ठीक है, चाहे दोनों वस्तुएं एक ही जैसी हो, रेट भी एक ही हो, बेचने का रेट एक ही हो, क्रय मूल्य समान नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो, ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, और एक पर 10% लाभ और 10% हानि, यानी कि कुल मिलाकर आपको जितने परसेंट की लाभ हो रहा है उतने परसेंट की हानि हो रही हो, तो उस केस में हमेशा आपको हानि परसेंट मिलेगी देखने को। इसी का सवाल एक दूसरा है, ये समझ लीजिए। अब कहा गया है कि एक व्यापारी दो वस्तु में से प्रत्येक को 1600 रुपये में बेचता है। पहले वस्तु को प्रत्येक को देखो लिखा हुआ है 1600 रुपये में बेचता है, सॉरी 6000 रुपये में बेचता है। एक बेचता है, एक पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि होता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि का परसेंटेज क्या है? तो उसका शुद्ध लाभ या हानि का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? यानी कि हमेशा हानि होती है। इस केस में हमने आपको क्या बताया ट्रिक में, ये एक बार ट्रिक फिर लिख देते हैं। इस केस में हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी, तो ये तो क्लियर हो गया कि लाभ तो होना ही नहीं है। तो हानि का परसेंटेज कैसे निकालोगे? x² 100, और x क्या है? जो आपका परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज मान। अब यहाँ पर कितना है 20, तो 20 का वर्ग बटे 100, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 और बटे 100, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 4%। ये लो जी आंसर, ये हमारा 4%, बस कहानी खत्म। अगर आप ये जानते हैं तो आप ये मन में कर सकते हो, 20 का वर्ग 400 और बटे में होते हैं 100, तो 400 बटे 100 मतलब 4%, राइट आंसर है। बताओ इसमें पेन आपको उठाना है? बिल्कुल भी नहीं उठाना है। लेकिन अगर आपको इसमें देखें तो आप देखना 1 मिनट, जैसे अगर पूछें आपको, इसमें पूछें कि पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला, यहाँ पर लाभ हानि परसेंट पूछी ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको रुपए में पूछा गया है कि रुपए में घाटा हुआ कि फायदा हुआ। देखो अगर आप प्रतिशत में आपको हमेशा हानि होती है तो आप रुपए में भी हमेशा हानि ही होगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये बताना है, या यहाँ पर आपको ये बताना है कि उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ, या कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। देखो दो लैंग्वेज आ सकती, मैंने दोनों लिख दी हैं। आपको पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला, ऑप्शन जब होंगे तो परसेंटेज वाला ऑप्शन ही नहीं होगा, तो आप फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। तो जो है या होगा कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। तो इस वाले केस में आपको देखना कैसे करना है। देखो इसका भी डिटेल मेथड है, तो आप उसको भी उसी तरीके से यूज कर सकते हो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं, फिर आप स्पष्ट रूप से इसका आंसर कर पाओगे। एक बार समझना, इसकी भी ट्रिक तरीके से लगाएंगे, पहले एक बार समझ लो। एक घोड़ा एवं गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया, तो एक चीज 12,000 रुपये में बेची गई और इस पर 20% का लाभ लेना है, तो 100 बटे 120 करेंगे बंधु, ठीक है। अब ये कैसे हुआ पता जानते हो, हम 20 से काट रहे हैं, तो 20 हो गया 5 और 20 छक्का हो गया 120, और 6 से काटो तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और ये 3 0, मतलब ये वाली वस्तु आपने कितने में खरीदी थी? सीपी क्या था इसका 10,000। अच्छा, एक वस्तु जो आपने 12,000 रुपये में बेची है उस पर आपको हानि हुई है कितने की? 20% की, तो हो जाएगा 100 बटे 80। अब आपको ये और यहाँ 20 से काट दो, बीच से, हम बीच से नहीं बोल रहे, 20 से काट दो, ये बोल रहे 20 पंचे 100 और 20 चक्कू 80, 4 से काट दो, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, तो ये आ गया 15,000। तो मतलब ये वस्तु आपने कितने में जो है खरीदी थी? 15,000 रुपये में। अब आप देखो दोनों वस्तुएं आपने कितने में खरीदी हैं? दोनों का सीपी कितना हो गया बंधु? 10,000 रुपये की चीज ये, 15,000 रुपये की चीज ये, तो दोनों वस्तुएं आपने 25,000 रुपये की खरीदी। दोनों वस्तुओं का एसपी कितना है, यानी कि दोनों वस्तुएं आपने कितने में बेची हैं? तो बंधु एक जो वस्तु है 12,000 की, दूसरी भी वस्तु है 12,000 की, तो दोनों वस्तुएं जो आपने बेची हैं 12 दूनी 24,000 की। बताओ लाभ हुआ कि हानि? अब दोनों चीज आप 25,000 रुपये में खरीद के लाए थे और दोनों आप 24,000 रुपये में बेच पाए, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमको हानि हुई है। और कितनी हानि हुई है? 1,000 रुपये की हानि हुई है। ये अगर आप भूल जाओ तो आप इस तरीकों को ऐसे लगा सकते हो, इसमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन आप याद रख लो, ठीक है। आपको अगर पता भी होना चाहिए। देखो अगर आप उस चीज़ को याद रख पाओगे बेसिक, तभी आपको ट्रिक भी याद रह पाएगी। ऐसा है जब तक आप पूरा ओपन करके नहीं देखो याद, फिर आप रटने वाले इतने व्यक्ति महान हो, है ना। तो अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं इसके ट्रिक तरीके से कैसे लगाओगे। देखो एक चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर कि आप सभी लोगों को ध्यान देना यह है, सबसे पहले ये ध्यान देना यह है कि आप देखो यहाँ पर परसेंटेज में आपको लाभ हानि कितने हो गई। तो 20 है, प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा है, तो अगर आप प्रतिशत में चाहते तो इसका राइट आंसर होता 4% की हानि। कितने की?
4% की हानि हम लोग निकाल लेते। अब देखो, अब आपने दोनों वस्तुएं कितने में बेची हैं, एक 12,000 की, दूसरी भी 12,000 की, यानी कि 24,000 रुपये की आपने दो वस्तुएं बेची हैं और 24,000 रुपये में बेचने पर आपको 4% की हानि हो गई। तो आप सेलिंग प्राइस पर हानि कैसे निकालते हो, तो 100/4% की हानि है तो आप लिखेंगे 96। ठीक है, अब 24 चक्कू 96 होते हैं, 4 से इसको काट देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा और 25 × 100 तो ये हो जाएगा 25 और 25 × 1000 तो ये हो जाएगा 25,000। मतलब दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वो 25,000 है और जो है सॉरी जो आपका हाँ सीपी जो है वो 25,000 है और दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो 24,000 है। तो आपको यहाँ से हानि स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। ये हानि का परसेंटेज कितना है, हानि का जो परसेंटेज है वो आपको 25,000 में से 24,000 घटा देंगे तो 1,000 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी कितने की हानि हुई थी, 1,000 रुपये की हानि। ये तो दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि कैसा हो गया। यहाँ पर फिर भी परसेंटेज वाला सवाल अच्छा ही लगा है। तो चलिए अगला सवाल है जो आपको ऐसे ही लगाना है। यहाँ पर देखो, एक विक्रेता ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 18,000 रुपये में बेचा। पहले वस्तु को उसे 20% का लाभ एवं दूसरे वस्तु को 20% हानि हुई, तो बताइए उसे व्यापार में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हो गई। तो ये सवाल बच्चा छोड़ देता है क्योंकि वो कहता है यहाँ यार रुपए पूछा गया, रुपए वाला सवाल कठिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 20% और 20%, 4% की हानि तो आप निकाल ही लेंगे, ये तो आप सभी लोग कर ही लेंगे, मैंने सिखा दिया है 4% की हानि। और 18,000 रुपये की एक चीज़ है तो दोनों चीज़ें कितने की हो गई, यानी कि एसपी आपका कितना हो गया, 18 दूनी 36, 18,000 × 2 यहाँ पर हो गया 36,000। ठीक है, और 36,000 अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो और विक्रय मूल्य पर अगर आपको लाभ हानि ज्ञात करनी हो तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि सीपी निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 36,000 पर आपको 4% की हानि हुई है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 100/96। अब आप इसको काट दो, 12 8 96 और 12 3 36। ठीक है, अब 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितने से काटा है, 4 से, तो यहाँ 25 आ गया। ठीक, अब यहाँ आपके 3 जीरो बचे हुए हैं, ये वाले 1 2 3। अब 2 से इसको काट दोगे 30 को तो ये 15 बचेगा। तो अब आपको गुणा कर लेनी है, 2 जीरो तो पहले ही पीछे लगा दो। अब 15 अपना 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 दूनी 7 और 3 37, यानी कि 37,500 रुपये, 37,500 रुपये की दोनों वस्तुएं खरीदी थी और आप दोनों वस्तुएं कितने की बेच पाए, 36,000 की। तो आपको हानि कितने की हो गई रुपए की, स्पष्ट रूप से दिख रहा है 37,000। 36,000 से ये 37,000 कितने ज़्यादा है, 1,500 रुपये की, 1,500 रुपये की हानि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है कि इस वाले केस में आपको जो 36,000 रुपये की चीज़ दोनों आप बेच पाए हो, वो दोनों जो वस्तु खरीद कर आई थी वो 37,500 की आई थी। जगह अगर आप इसमें 36,000 घटाओगे भी तो भी ये 2 जीरो गए 2 जीरो और ये 5 में से 5 गया और 7 में से 6 गया, 1,500 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बड़े अच्छे सवाल थे, ये सवाल बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें बच्चा गलती करने की भी संभावना यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है, अगर ये सवाल मैंने आपको पूर्णतः इसलिए सिखाए हैं ओपन कर दोनों कॉन्सेप्ट बंधु, अगर ये 20% की जगह मेरे भाई 20% की जगह ये वैल्यू बदल दे, जो अगर कर दे एक पर 20% हानि और दूसरे पर 10% का लाभ, या पहले 10% का लाभ और फिर 20% हानि, तो बंधु आप सभी लोग खेल जाओगे। जो विधिवत पढ़े होंगे वही लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसीलिए हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है ओरल, और करना बिल्कुल है। अगर आपको ये यहाँ पर जैसे 20% का लाभ है और यहाँ पर 20% हानि है, ये बदल दिया जाए, एक जैसी वैल्यू ना रहे तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी यहाँ पर बंधु, और फिर आपको इस तरीके से आना पड़ेगा और फटाफट आप इसका आंसर कर लोगे। इसीलिए मैंने आपको पूरा ओपन करके दिखाया। जैसे मान लो यहाँ पर 10% का लाभ होता तो हम यहाँ 120 नहीं 110 लिख रहे होते, फटाफट सॉल्व करके अपना आंसर कर लेते। इसीलिए तो कहते हैं ट्रिक और बेसिक दोनों समझना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हमको एग्जाम में 100% देकर ही तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है काम चलाओ कुछ करना है। ओके, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम आपको विधिवत इसीलिए पढ़ा रहे हैं, पूरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस, साथ साथ में काफ़ी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, कोचिंग और सभी चीज़ों का नॉलेज और कई जगह पढ़ाने का नॉलेज, और कितने बच्चे कैसे सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो तो गलती नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिन्होंने अभी तक अपने चैनल हाईवे क्लासेस सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम पर PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।